नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी पार्टी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, अब खबर आ रही है कि आरएलडी पार्टी के प्रमुख जयंत चौधरी ने एक बड़ा बयान करके ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। किस तरह से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी चर्चाओं में बने हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में रहने के बावजूद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में अपनी जगह तलाश रहे हैं। हालांकि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने ऐसी अटकलों पर कई बार अपना रुख साफ कर चुके हैं। इसके बावजूद भी सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर एक बार फिर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने स्पष्ट जवाब देते हुए यह साफ कर दिया है कि वो गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के साथ थे और गठबंधन के साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत जिद्दी हूं, जो कह देता हूं फिर नहीं बदलता। तो मैंने ये कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं तो आगे भी रहूंगा। बीजेपी एनडीए के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि कई मीडिया चैनलों में बैठे हुए चाटुकार और बीजेपी के नेता लगातार इस चीज की उम्मीद लगा रहे थे कि शायद आरएलडी एनडीए में शामिल हो जाए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, देश में हेट स्पीच खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश भर में हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यानी कल शुक्रवार को 18 अगस्त को सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषण, चाहे वह एक तरफ से हो या दूसरे पक्ष से, एक समान व्यवहार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी हेट स्पीच होगी उससे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। लाइव लॉ इन की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हेट स्पीच मामलों में हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि किस पक्ष ने क्या किया, हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। दरअसल आप जानते होंगे, देश के अलग अलग कोनों में जिस तरह से लगातार कुछ संगठन के जुड़े हुए लोग लगातार हेट स्पीचेस दे रहे हैं और एक समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को करते हुए यह बात कही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो स्पष्ट रूप में कहा है कि वो चाहे किसी पक्ष का व्यक्ति या नेता क्यों ना हो, अगर कोई हेट स्पीच देता है तो उसके खिलाफ बराबर की कार्रवाई की जाएगी। यहां पर किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जा सकती। आपको पता होगा, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इसके लिए यानी हेट स्पीच रोकने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा और इसके हिसाब से काम किया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, यहां पर विशेष समुदाय के साथ ज्यादती हुई तो आगे खड़ी मिलेंगी दादरी की खापें। यहां पर नू फसाद के बाद दादरी की कई खापों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। नू फसाद के बाद बिगड़े माहौल को देखते हुए दादरी जिले की तमाम खापों ने वीरवार को समुदाय विशेष के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में खाप पदाधिकारियों ने आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर अब समुदाय विशेष के साथ ज्यादती हुई तो दादरी की तमाम खापें उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। खाप पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि नूह हिंसा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक कार्रवाई की गई है, और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से लगातार समाज में नफरत फैलाई जा रही है, यह कतई बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। अगर एक समुदाय को परेशान करने का प्रयास किया जाएगा तो हम जितनी भी खापें हैं सब की सब उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे जो समाज में नफरत फैलाते हैं। हमारा
हमारा काम भाईचारा बढ़ाना है और हम इस भाईचारे को बढ़ाकर रहेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी लड़ सकते हैं अमेठी से चुनाव। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। खबर के मुताबिक यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी से वाराणसी से चुनाव लड़ने की गुजारिश की है। राय ने गुरुवार को ही पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला है। उन्होंने ये बातें वाराणसी में कही हैं। राय ने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस डंके की चोट पर जीतेगी। राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाया जाएगा। एयरपोर्ट पर जुटे हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया, जुलूस निकालकर नारेबाजी की और इसी नारेबाजी के बीच इन्होंने ये बहुत बड़ा दावा कर दिया है, यानी स्मृति ईरानी से सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की अमेठी में हो सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। बिल्किस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई। आप इस खबर को देखिए। गुजरात फसाद के दौरान बिल्किस बानो के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, जिस तरह से उसके साथ हैवानियत की गई, इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को जिस तरह से दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी, गुजरात सरकार ने 2022 में 11 दोषियों को रिहा करा दिया था। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आप देख सकते हैं। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बिल्किस बानो के दोषियों को सजाए जो है मौत से कम यानी उम्र कैद की सजा मिली थी, फिर वे 14 साल की सजा काटकर कैसे रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूछा, इस मामले में दोषियों के बीच भेदभाव क्यों किया गया, यानी पॉलिसी का लाभ अलग अलग क्यों दिया गया। उसके बाद यह भी सवाल किया कि 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत सिर्फ इन्हीं को क्यों दी गई, बाकी कैदियों को क्यों नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जेल में जेलें जो है कैदियों से भरी पड़ी है, लेकिन सुधार का मौका सिर्फ इन्हीं कैदियों को मिला, ऐसा क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि बिल्किस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी। कोर्ट ने पूछा कि जब गोधरा की अदालत ने ट्रायल नहीं किया तो इसमें राय क्यों मांगी गई। यह सवाल करते हुए गुजरात सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार जनता को लॉलीपॉप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। पेट्रोल की कीमतों में होगी कटौती, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार बना रही तगड़ा प्लान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए मोदी सरकार आगे प्लान यह बना रही है कि किसी भी तरीके से अब जनता को आने वाले चुनाव में किसी तरह की नाराजगी से दूर रखने के लिए अब डीजल पेट्रोल के रेट में कटौती कर सकती है और महंगाई पर कुछ हद तक रोक लगाने का प्लान तैयार कर रही है, यानी चुनावी लॉलीपॉप आपके सामने पेश किया जाने वाला है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है वेस्ट यूपी से, जहां पर दोस्तों लव जिहाद लैंड जिहाद के बाद अब मेहंदी जिहाद शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लड़कों से मेहंदी ना लगवाने का सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। आरएसएस की विंग लगाएगी मेहंदी शिविर। ये एक नया ड्रामा यहां पर तैयार किया गया है, जिसके चलते एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट की जा रही है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।